ठीक है, स्टार्ट कर दिया। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है तुम्हारा डिफेक्ट ऑफ विजन। क्या नाम है तुम्हारा? डिफेक्ट ऑफ विजन। इसको फिर से मैं लिख देता हूँ। डिफेक्ट ऑफ विजन। एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुकना जरा। हम्म, ये तुम्हारा क्या है? तुम्हारा डिफेक्ट ऑफ विजन है तुम्हारा चैप मतलब क्या कहते हैं, टॉपिक का नाम है। तो सबसे पहले विजन के बारे में जानो कि विजन क्या होता है। जब भी हम किसी चीज को देख पाते हैं, हमारी एबिलिटी कि हम किसी को देख पा रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विजन बोलते हैं। और काफी लोग इसको विजन ना बोलकर क्या बोल देते हैं, आई साइट भी बोल देते हैं कि हमारी आई साइट कैसी है कि हम किसी भी चीज को देख पा रहे हैं, किसी भी चीज को नहीं देख पा रहे हैं। और अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसको बोला जाता है दृष्टि। क्या बोला जाता है तुम्हारा? दृष्टि बोला जाता है। दृष्टि। तो दृष्टि, आई साइट और विजन, तीनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है। तो जो हमारे जैसे जो आई हो, आई किसी भी इंसान के पर्सन का अगर जैसे वो मतलब क्या कहते हैं नॉर्मल है, तो बड़े आसानी से नियर बाय ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है। लेकिन काफी बार आई क्या होता है, किसी भी चीज को अच्छे से फोकस नहीं करा पाता है रेटिना पे। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना पे फोकस नहीं करा पाता है। वो जो इमेज जो तुम्हारे रेटिना में बन रही होती है, वो थोड़ी सी ब्लर्ड बन रही होती है। तो वो भले चाहे फिर ऑब्जेक्ट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डिस्टेंट में हो, या फिर मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा नियर बाय हो, तो उस केस में बोला जाता है कि यार वो जो पर्सन है उसको डिफेक्ट ऑफ विजन हो रखा है। क्या हो रखा है? उसको डिफेक्ट ऑफ विजन हो रखा है, हम लोग उसको ये बोलते हैं। तो डिफेक्ट ऑफ विजन जो होता है, वो बेसिकली तीन कंडीशन हो सकती है उसकी। मतलब जब उसको मतलब क्या कहते हैं उसकी रेटिना में ब्लड इमेज बन रही होगी तब। जब उसको मायोपिया होगा, तो मायोपिया का मतलब केवल ये होता है कि एक ऐसा इंसान जिसको केवल पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। मायोपिया फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, नियर साइटनेसनेस। तो रुको जरा एक सेकंड, लगता है वो आ गया, आयुष आ गया है ना। तो देखो, इसका मतलब क्या होता है नियर साइटेडनेस, मतलब नियर विजन, या फिर नियर साइटेडनेस, या फिर तुम्हारा क्या कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। तो जब मैं इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी लिख देता हूँ, या फिर मान लो कि तुम्हारा नियर साइटेडनेस भी लिख देता हूँ, तो इन दोनों का मीनिंग एक ही है। इसका मतलब है कि एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें आपको केवल पास का दिखते हैं, दूर का नहीं दिखता। तो अभी बस केवल मैं तुमको इसके टाइप्स बता रहा हूँ, बाद में फिर इसको मैं और अच्छे से कैटेगराइज करूंगा एक एक को कि मायोपिया क्या होता है। फिर उसके बाद एक आता है तुम्हारा हाइपर माइट्रोपिया। क्या होता है तुम्हारा हाइपर माइट्रोपिया? तो हाइपर माइट्रोपिया तुम्हारी एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन होता है जिसमें आपको दिखता है, लेकिन क्या चीज दिखता है, केवल लॉन्ग का दिखता है, लॉन्ग साइटेडनेस हो रखी होती है, आपको केवल दूर का दिखाई देगा, पास का आपको नहीं दिखाई देता है। तो ये चीज होता है। और जो आपकी तीसरी कंडीशन होती है उसको बोलते हैं हम लोग प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या होता है अभी उसके बारे में भी पता करेंगे। फिर उसके बाद आता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के बारे में भी तुमको बताएंगे। तो ये जितने भी है तुम्हारे मायोपिया हो गया, चाहे हाइपर माइट्रोपिया हो गया, चाहे प्रेस बायोपिया हो गया, तो ये जो भी तुम्हारा जो डिफेक्ट ऑफ विजन है, ये बेसिकली किस वजह से हो रहा है? ये तुम्हारा एक तरीके का रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन है। क्या है तुम्हारा? रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन है। इसमें बेसिकली रिफ्रैक्टिव का क्यों बोला गया? क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो आई लेंस है उसका रिफ्रैक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो तुम्हारे रेटिना में नहीं बन पा रही, तभी वो तुम्हारी इमेज जो है वो ब्लड तुमको दिख रही है। तो जिसकी वजह से हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन को ये भी बोलते हैं बिकॉज इट इज कॉज बाय द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना। और ये जितने भी तुम्हारे डिफेक्ट ऑफ विजन है, इनको करेक्ट भी किया जा सकता है स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू। अब हो सकता है कि मायोपिया में तुम्हारा कनकेव का यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। हाइपर मेट्रोपिया में तुम्हारा कॉन्वेक्स का यूज लेंस का किया जाता है कि नहीं किया जाता, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो कौन सा स्फेरिकल लेंस किस मतलब क्या कहते हैं, कौन सा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट करेगा, उसके बारे में बाद में पता करेंगे। लेकिन अभी बस के लिए इतना जानो कि एबिलिटी टू सी इज विजन, और इसको दूसरे नाम से आई साइट भी बोलते हैं, हिंदी में दृष्टि भी बोलते हैं। कुछ काफी बार क्या होता है, कोई इंसान होता है इमेज रेटिना में इमेज अच्छे से नहीं बना पाता, तो जिसकी वजह से जो इमेज बनती है वो काफी ब्लड बनती है और अनकंफर्टेबल फील होती है। तो इस तरीके के पर्सन की आईज को बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन बोलते हैं। और ये तीन कैटेगरी में हो सकती है, मायोपिया के फॉर्म में भी हो सकती है, हाइपर मेट्रोपिया फॉर्म में भी हो सकती है, और प्रेस बायोपिया के भी फॉर्म में हो सकती है। और ये जो तीनों केसेस हो रहे हैं ये तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हो रहा है, मतलब रॉन्ग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है जो कि तुम्हारा आइलेंस क्रिएट कर रहा है। तो मतलब जो आइलेंस का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस केस में होना चाहिए उस केस में नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो तुम्हारी इमेजेस आ रही हैं वो कैसी आ रही है, ब्लड हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है। तब हम आगे चल के मायोपिया के बारे में पढ़ेंगे, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ेंगे और प्रेस बायोपिया के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे बताओ इसमें अभी किसी को कोई डाउट है जो मैंने अभी तक समझाया? एक नहीं छोटा सा भैया, कुछ मतलब बेसिक कुछ मैंने नहीं। बस केवल बताया, ठीक है। ये क्या चीज है, बस केवल मैंने तुम लोग को केवल एक बेसिक बताया कि हाँ यार, मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो डिफेक्ट ऑफ विजन है उसमें जो हम किसी भी चीज को देख पाते हैं तो उसको विजन बोलते हैं, इसको आई साइट भी बोल देते हैं और हिंदी में इसको दृष्टि बोलते हैं। तो काफी बार क्या होता है, इंसान की जो आई होती है, नॉर्मल आई होती है, वो आपके ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना में प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाती है। तो इस केस में क्या होता है कि जो इंसान की जो आईज में जो मतलब क्या कहते हैं रेटिना में इमेज नहीं बन रही है, तो इमेज कैसी बनती है, थोड़ी सी ब्लड बनती है। तो जिसकी वजह से आप अच्छे से देख नहीं पाते हो, ना तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, ना ही आप नियर बाई ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली। तो इस तरीके के जो पर्सन की आईज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन बोलते हैं। और ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं ये बेसिकली तीन कॉमन टाइप्स के होते हैं, एक मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया, एक प्रेस बायोपिया। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटनेस, मतलब जिसमें आपको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइटनेस, आपको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। प्रेस बायोपिया के बारे में बताएंगे। और ये जितने भी तुम्हारे कॉमन डिफेक्ट्स है ये केवल और केवल रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स है। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स का मतलब कि इसमें जो आपका जो आई लेंस का जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो एक तरीके से इनकरेक्ट फॉर्म में हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो सही तरीके से जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो आपके रेटिना में सही से नहीं पड़ पा रही है। तो आप इस डिफेक्ट को मतलब आप करेक्ट भी कर सकते हो, और करेक्ट करने के लिए आपके पास सुटेबल स्फेरिकल लेंस होना चाहिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स कहाँ इस्तेमाल होगा, कॉनकेव कहाँ इस्तेमाल होगा, वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो पहले ये जो बेसिक बताया इसका आंसर बताओ। चलो ठीक है, अब जैसे यश मुझे इसका आंसर बताओ। What is the ability to see called eyesight? आई साइट है ना। और अगर जैसे मान लो कि अगर मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ तो फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दृष्टि। दृष्टि, दृष्टि बोल देते हैं ना, ये चीज हो गया। चलो ठीक है, अब इसका आंसर बता दो अमन। Which of the following is not a common defect of vision maintained in the psychometric? भैया सी वाला। सी वाला ना, एस्टिग्मेटिज्म, ये तुम्हारे दिमाग की प्रॉब्लम कहा जाती है, ठीक है। बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो तुम्हारे डिफेक्ट ऑफ विजन से रिलेटेड है। चलो ठीक है, अब यान मुझे इसको बताओ विजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, चार ऑप्शन में। रोशनी, तो देखना, सी। विजन, विजन को हिंदी में दृष्टि बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दृष्टि बोलते हैं, देखना नहीं बोलते हैं, ना नजर बोलते हैं, ना रोशनी बोलते हैं, ठीक है। ये ये चीज हो गई। दृष्टि मतलब? दृष्टि मतलब देखना, दृष्टि मतलब जो तुम्हारी विजन है, ठीक है। तो देखना देखना है मतलब होता है भैया, सी। देखना भी तो हो सकता है। नहीं, विजन मतलब होता है दृष्टि, जिसको आप देख पा रहे हो, लेकिन देखना अलग चीज होता है, ठीक है। ये आ गया। चलो अब इसका बताओ ये आंसर। Why are myopia, hypermetropia, and presbyopia called refractive defect? They are caused by eye infection. They are caused by incorrect reflection of light rays. They are caused by the incorrect refraction of light rays by the eye lens. They are caused by problem. C वाला। सी वाला ना। एक क्यों इनको रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि जो आई लेंस में जो रिफ्रैक्शन हो रहा होता है वो थोड़ा सा इनकरेक्ट फॉर्म में हो रहा होता है। चलो अब इसका आंसर बता दो आयुष। कार्तिकेय तुम बताओ बेटा। What type of lenses are used to correct defects on vision? Spherical lenses. स्फेरिकल लेंसेज। और ये कितने टाइप्स के होते हैं तुम्हारे, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है टू, तुम्हारा कॉनकेव और एक होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है। तो देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, एक एक तुम्हारे डिफेक्ट ऑफ विजन को उठाने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे तुम्हारा मायोपिया से। किससे स्टार्ट करेंगे, तुम्हारा मायोपिया से। तो देखो मायोपिया को हम लोग दूसरे नाम से क्या लिखते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। क्या लिखते हैं तुम्हारा, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। देखो जब मैं लिखता हूँ शॉर्ट साइटेडनेस, या फिर मान लो कि मैं इसको लिख सकता हूँ तुम्हारा नियर साइटेडनेस, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पर्सन है जिसको मतलब क्या कहते हैं, पास का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। तो उसके पास डिफेक्टिव पार्ट क्या है, तुम्हारा पास वाला है या फिर दूर वाला है, तुम्हारा दूर वाला है। तो इसमें जो इंसान है वो नॉर्मली तो पास का तो देख लेगा, लेकिन तुम्हारा दूर का नहीं देख पाएगा। तो मायोपिया एक इस प्रकार का तुम्हारा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें जो पर्सन होता है वो तुम्हारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को मतलब क्या कहते हैं, देख नहीं पाता। क्या नहीं देख पाता, तुम्हारे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता। मतलब क्या कहते हैं, क्या
क्या लिखूंगा अगर जैसे मुझे लिखना होगा तुम्हारे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा, इसके साथ साथ मैं क्या लिख सकता हूँ कि तुम्हारे फार ऑब्जेक्ट है, या मतलब कोई फार पॉइंट को नहीं देख पाएगा लेकिन पास वाले पॉइंट को देख पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मायोपिया वाला जो पर्सन है, जो उसका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो उसका फार पॉइंट है, वो फार पॉइंट जो बेसिकली इन्फिनिटी होना चाहिए वो इन्फिनिटी नहीं है, वो इन्फिनिटी से कैसा है, वो कम है। तो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा ऐसा भी जा सकता है कि जो मायोपिया का जो इन्फिनिटी पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पॉइंट होता है कि नहीं होता है। तो तुम क्या बोलोगे कि नहीं, मायोपिया सर शॉर्ट साइटेडनेस होता है, इसमें आपको पास का दिखता है, आपको दूर का नहीं दिखता। इसमें जो आपका जो इन्फिनिटी वाला जो पॉइंट होता है, आपका इन्फिनिटी वाला थोड़ा इन्फिनिटी से कम होता है, मतलब लेस देन इन्फिनिटी होता है, जिसकी वजह से आपको मतलब ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर जैसे मैं बोलूँ फिर यार मायोपिया किस वजह से होता है, तो मायोपिया केवल और केवल तुम्हारे दो कारणों की वजह से होता है। वो तब होता है जब मान लो कि अगर कोई इन्फिनिटी से अगर कोई लाइट रे आ रही है, और तुम मुझे बताओ अगर इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है तब उस समय हमारे जो आई लेंस है उसका मतलब क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग पावर कैसी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए या फिर हाई होनी चाहिए, स्मॉल। स्मॉल होनी स्मॉल चाहिए। लेकिन मायोपिया की कंडीशन में क्या होता है कि जो इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही होती है, तो जो हमारा उस समय जो मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा आई लेंस का जो मतलब क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो कन्वर्जिंग पावर होती है, वो उस समय हाई हो रखी होती है। तो हाई होने की वजह से क्या होता है कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं आई मतलब रेटिना है, रेटिना से पहले ही पहले तुम्हारी इमेज मतलब क्या कहते हैं लाइट कन्वर्ज हो जाती है, तो जिसकी वजह से हो जाता है। तो मायोपिया की एक कंडीशन ये है, और मायोपिया की दूसरी कंडीशन वो भी है जब तुम्हारी आई बॉल स्ट्रेच हो जाती है। आई बॉल क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि आई बॉल तुम्हारी लॉन्ग हो गई। जैसे मान लो कि मैं कंडीशन बनाता हूँ कि तुम्हारी एक आई बॉल ऐसे है, ठीक है, ये तुम्हारी करेक्टेड फॉर्म में मतलब ठीक फॉर्म में। अब जब मतलब मान लो कि जब तुम्हारी कोई लाइट रे आया करती थी पैरेलली इस तरीके से, जैसे मान लो कि ये पेड़ है तो पैरेलली आ रही है इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, और ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये लेंस है, और बड़े आसानी से तुम्हारी यहाँ बना देती थी इमेज, मतलब क्या कहते हैं रेटिना में बना देती थी। लेकिन मैंने बोल दिया कि अब जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया, ये और थोड़ा मतलब क्या कहते हैं और थोड़ा मोटा हो गया। तो मोटे होने की वजह से क्या होगा कि ये जो लाइट रे आ रही होगी आ रही होगी आ रही होगी, तो ये तुम्हारे ना कन्वर्ज होकर तुम्हारे यहीं कहीं आसपास यहीं कन्वर्ज हो जा रही होगी। कहाँ हो जा रही होगी, तुम्हारी यहीं कन्वर्ज हो जा रही है। तो तुम क्या देख रहे हो कि रेटिना से पहले पहले कन्वर्ज होगी। तो ये तब तुम्हारा केस है मायोपिया का जब तुम्हारा हाई कन्वर्जिंग पावर है किस चीज का, लेंस का। लेकिन एक केस और हो सकता है कि जब तुम्हारी लेंस ही डिफेक्ट ना हो, तुम्हारी आई डिफेक्ट हो। और आई डिफेक्ट का कारण क्या हो सकता है कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये जो तुम्हारा लेंस है, ये जो तुम्हारी आई है, ये आई थोड़ी इलोंगनेटेड हो जाए। इलोंगनेटेड क्या हो जाए, मतलब ये थोड़ी आई थोड़ी स्ट्रेच हो जाए, आई बॉल जो थोड़ी लॉन्ग हो जाए। तो लॉन्ग होने के कारण क्या होगा कि ना जाते हुए भी तुम्हारा जो आई लेंस है, चाहे तुम उसको जितना थिक कर लो, क्योंकि एक कंडीशन से ज्यादा थोड़ी ना थिक कर पाओगे, 20 है ना, इससे ज्यादा तो तुम उसको ना तो स्ट्रेच कर पाओगे ना तो वो कर पाओगे। तो फिर जो भी तुम्हारी जो लाइट रे आएगी वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं रेटिना से पहले ही पहले मतलब क्या कहते हैं कन्वर्ज करा देगी। तो इसका मतलब क्या है कि दो कंडीशन हो सकती है मायोपिया की, एक तब जब तुम्हारा लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो बहुत ज्यादा हो रखी हो, या तब जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं आई बॉल ज्यादा स्ट्रेच हो रखा हो। तो जो पहला वाला केस है, तो पहले वाले केस में तो तुम्हारे आई लेंस की दिक्कत हो रखी है, लेकिन जो तुम्हारा दूसरा वाला जो है उसमें मतलब क्या कहते हैं आई लेंस की कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारे आई की ही दिक्कत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ इतना आ गया ना। तो देखो जो तुम्हारी नॉर्मल कंडीशन होती है, जो नॉर्मल कंडीशन जो होती है बेसिकली उसमें आई मतलब क्या कहते हैं रेटिना में इमेज बनती है जब भी पैरेलल लाइट रे आती है। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि ये मान लो ये लाइट रे पैरेलल आ रही है, और ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये कॉर्निया हो गया, और ये फिर उसके बाद ये तुम्हारा आई हो गया, और उसमें जो रखा हुआ तुम्हारा ये जो लेंस है, और ये बड़े आसानी से उसको कन्वर्ट करा के मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे रेटिना में इमेज बना रही है। लेकिन जो तुम्हारा मतलब मायोपिया होता है, जो मायोपिया वाला इंसान होगा, मायोपिया के केस में क्या होता है, यही जो कन्वर्जन हो रहा होता है, जो कन्वर्जिंग हो रहा होता है, ये तुम्हारा कहीं मतलब क्या कहते हैं रेटिना से पहले पहले हो जाता है। तो रेटिना से पहले पहले कन्वर्ज हो जाने के कारण तुम्हारा क्या होता है, जो इमेज होती है वो तुम्हारी थोड़ी सी ब्लड दिखाई देती है। और वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि इंसान का जो फार पॉइंट है, वो फार पॉइंट मतलब जो इन्फिनिटी पॉइंट है वो ये नहीं है। फार पॉइंट इन्फिनिटी पॉइंट कुछ इंसान का यहाँ था, मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो उसको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से इन्फिनिटी में यहाँ रखा है तो उसको दिखाई दे जाएगा। कैसे दिखाई दे जाएगा, तब मतलब मान लो कि ये लाइट रे ऐसे आ रही होगी, मतलब डाइवर्ज हो रही होगी, और अगर जैसे मान लो कि मैं इसको फिर से दिखाता हूँ, इसको फिर से अच्छे से बना के दिखाता हूँ। तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा आई लेंस है, तो फिर उसको वो अच्छे से कन्वर्ट करा के फिर वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रेटिना में इमेज बना देगा। तो कहाँ तुम्हारा इन्फिनिटी पॉइंट एक्चुअली में नॉर्मल ह्यूमन आई का यहाँ होना चाहिए,
लेकिन इसका कहाँ है, यहाँ तुम्हारा यहाँ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से लेस मतलब क्या कहते हैं डिस्टेंस में मायोपिक कंडीशन इंसान का मतलब क्या कहते हैं इन्फिनिटी पॉइंट आता है। तो मतलब मायोपिया के इंसान का जो इन्फिनिटी पॉइंट होता है उसका इन्फिनिटी पॉइंट थोड़ा सा कम होता है, पास में होता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। हाँ आ गया ना? तो पहले इस चीज को देखो, फिर उसके बाद फिर मैं तुम लोग को बताता हूँ कि कैसे इसको करेक्ट किया जाता है, कैसे इस चीज को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये देखो, ये तुम्हारा कंडीशन है। अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखोगे तो ये मायोपिक कंडीशन है। मायोपिक कंडीशन में तुम देख रहे हो ना कि पहली वाली कंडीशन मतलब क्या है, इन्फिनिटी में जब तुम्हारी पॉइंट आ रही मतलब क्या कहते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये तुम्हारा इन्फिनिटी में नहीं रखा है। अगर मान लो इन्फिनिटी में भी रखा हुआ है तो भी मतलब क्या कहते हैं ये तुम्हारे रेटिना में इमेज नहीं बना पा रहा है। रेटिना से पहले पहले मतलब क्या हो जा रहा है, कन्वर्ज हो जा रहा है। और उसके साथ साथ इसमें दूसरी कंडीशन ये भी नजर आ रही है कि हाँ, अगर तुम्हारा मान लो कि अगर तुम्हारा वो भी अगर हो गया, इलोंगनेट कर दिया, अगर तुमने आई बॉल को भी इलोंगनेट कर दिया तो भी आपको मतलब क्या कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस होगा, केवल लॉन्ग साइटेडनेस नहीं होगा। मतलब मायोपिक कंडीशन हो जाएगी, आपको पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ अ पर्सन का मतलब यही होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट को तो बड़े आराम से नॉर्मली देख सकता है, लेकिन जो उसका लॉन्ग साइट होता है, जो उसको दूर को देखना होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना होता है, वो उसका डिफेक्ट होता है। तो मायोपिया एक इस तरीके का तुम्हारा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें जो पर्सन होता है वो तुम्हारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है। ठीक है? उसका जो फार पॉइंट होता है वो सफर कर रहा होता है मायोपिक आई में। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका जो इन्फिनिटी का जो इन्फिनिटी पॉइंट होता है उससे उसका मतलब लेस पॉइंट होता है। मतलब इन्फिनिटी उसके लिए इन्फिनिटी नहीं होता, उसके लिए इन्फिनिटी तब होगा जब मतलब कोई पाँच उसके पास थोड़ी और पास में आएगी, मतलब वो थोड़ा मायोपिक की तरफ आती जाएगी, मतलब पास में आती जाएगी, तब उसको इंसान को दिखाई देगा। तो ये चीज हो जाता है। अब उसके बाद देखो, ये उसके बाद मैंने ये बताया कि अगर जैसे मान लो कि अगर कोई इंसान है तुम्हारा मतलब क्या ये इसके बाद ऊपर वाला है ना, ये चीज है। हाँ, तो इसको तुम देखो ध्यान से। जैसे ये कंडीशन है तुम्हारा, जब स्टार्टिंग में जब इस मतलब क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में जब तुम्हारा लेंस होता था, जैसे मान लो कि एक बार रुको फिर से दिखाते हैं, है ना? तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारे जो बगल में आई लेंस दिख रहा है, तो अगर मान लो कि तुम इसको इलोंगनेट कर दोगे तो जो तुम्हारा इलोंगनेट करने के बाद क्या आ रहा है, तुम ये देखो यहाँ तक तुम्हारा केवल हो रहा था, लेकिन उसके बाद जब हम एक स्टैंडर्ड लेंस लगाते हैं, कॉनकेव लगाते हैं, कॉन्वेक्स लगाते हैं, उसके बाद में बताएंगे। ठीक है? तो ये देखो, इलोंगनेट होने के बाद क्या हो रहा है कि जो तुम्हारी लाइट रे यहाँ पीछे पड़नी चाहिए वो तुम्हारे आगे पड़ी, तो जिसकी वजह से तुम्हारा मायोपिक विजन हो जाता है ना? तो यही चीज है कि मायोपिक कंडीशन में जो तुम्हारी आई सफर कर रही थी उसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा सिलेरी मसल्स हो रखा होता है वो तुम्हारा रिलैक्स नहीं होता, मतलब वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं होता। तो जब वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं होता, मतलब क्या कहते हैं, रिलैक्स नहीं होता, सॉरी, मतलब स्ट्रेच करके नहीं रखता। तो जब स्ट्रक्चर करके नहीं रखता तो जो तुम्हारा आई लेंस होता है वो तुम्हारा थिन नहीं होता, और थिन होने की वजह से वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो उसका कन्वर्जिंग पावर होती है वो ज्यादा होती है, और कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होने की वजह से वो रेटिना से पहले पहले ही मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे लाइट को मीटअप करा देती है। तो जिसकी वजह से ज्यादा कन्वर्जिंग पावर होने के कारण जो तुम्हारी मायोपिक आई है वो तुम्हारे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को रेटिना में नहीं बना पाती है, जिसकी वजह से जो हम लोग को क्लियरली कोई चीज दिखाई नहीं देती। और दूसरा केस तब हो सकता है जब तुम्हारी मायोपिक आई में जो आई बॉल है वो तुम्हारी लार्जर हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए। तो बड़ी होने से क्या हो जाएगा कि जो रेटिना का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा आई लेंस से डिस्टेंस है बड़ा हो जाएगा। तो फिर एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो तुम्हारी जो आई का जो आई में जो तुम्हारा फॉर्मेशन होना चाहिए वो तुम्हारा रेटिना से पहले पहले हो जाएगा, तो जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं प्रॉब्लम होगा। तो दो केस हो सकते हैं, तब जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जब सिलेरी मसल्स तुम्हारा रिलैक्स नहीं हो रखा, मतलब कि वो स्ट्रेच करके नहीं रखा। जब वो स्ट्रेच करके नहीं रखा तो वो तुम्हारा मतलब क्या होगा, वो तुम्हारा मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा। तो जिसकी वजह से जो तुम्हारा आई लेंस होगा वो तुम्हारा मतलब ज्यादा कन्वर्जिंग पावर का, ज्यादा कन्वर्जिंग पावर तो मतलब रेटिना से पहले पहले इमेज, और रेटिना से पहले पहले इमेज इसका मतलब तुम्हारी जो मतलब क्या कहते हैं फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन, वो अच्छे से दिखाई नहीं देगी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया आ गया। आ गया ना? तो देखो, अब इसको अगर जैसे मान लो कि इसको मैं करेक्ट करने की बात करता हूँ कि इसको हम लोग करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो इसको करेक्ट करने के लिए जो हम लोग कॉनकेव लेंस से सर। जो स्फेरिकल लेंस इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? सर कॉनकेव। डाइवर्जिंग ठीक है, डाइवर्जिंग। कॉनकेव। कॉनकेव का इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि कॉनकेव एक तरीके का तुम्हारा डाइवर्जिंग लेंस होता है, और हमारे समय मायोपिक कंडीशन में तुम्हारी कंडीशन क्या हो रखी है, क्योंकि जो तुम्हारा लेंस है, जो आई लेंस है, वो आई लेंस तुम्हारा ज्यादा कन्वर्जिंग हो रखा है।
कन्वर्जिंग ज्यादा हो रखा है, तो एक काम करते कि उससे उससे पहले पहले जो लाइट रे आ रही है उसको हम लोग पैरेलली से डाइवर्ज कर देते हैं। तो जब हम ज्यादा डाइवर्ज कर देंगे तो वो फिर उसी हिसाब से कन्वर्ज करा पाएगा कि मतलब तुम्हारे रेटिना में तुम्हारी इमेज बना सके, वो कुछ इस हिसाब से होगा। तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा, मान लो कि ये अगर जैसे मैं आई बनाता हूँ, ठीक है, इसको क्या बनाता हूँ, ये तुम्हारा मैं आई बनाता हूँ और ये तुम्हारा लेंस बना देता हूँ। तो जैसे मान लो कि तुम्हारी इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, मान लो कि ये तुम्हारे इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है। तो जब तुम्हारे इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही थी तो तुम्हारी जो इमेज है वो तुम्हारी समाव वो कुछ ऐसे बना रही थी, कैसे बना रही थी, वो तुम्हारे मतलब कुछ इस तरीके से बना रही थी कि स्ट्रेट मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे रेटिना से पहले पहले बना रही थी। लेकिन अगर जैसे मान लो कि तुम उसके पहले पहले अगर एक मतलब क्या कहते हैं कनकेव मतलब क्या कहते हैं लेंस लगा देते हो, तो कनकेव लेंस लगाने से क्या होगा कि यही जो लाइट रे जो तुम्हारी पैरेलल आ रही है, मुझे मालूम है कि पैरेलल लाइट रे क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो ये लाइट रे तुम्हारी क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। तो अगर जैसे मान लो कि इसको मैं और थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, तो अगर जैसे मान लो कि अगर ये तुम्हारी डाइवर्ज हो गई, तो डाइवर्ज की कंडीशन में फिर ये पूरी तरीके से कन्वर्ज करने की कोशिश करेगी। तो जब ये कन्वर्ज करेगी तो फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं ये अच्छे से फिर मतलब क्या कहते हैं फिर तुम्हारी ये इमेज बना पाएगी। और अगर जैसे मान लो कि इसको मैं अगर पीछे प्रोड्यूस कराऊं, तो प्रोड्यूस कराने के बाद अगर जैसे मान लो कि इसको मैं प्रोड्यूस कराता हूँ, तो ये जहां इंटरसेक्ट करेगी तो वो उसका फार पॉइंट का वो मतलब क्या कहते हैं वो जो विजन आएगा। जैसे मान लो कि इन्फिनिटी में कहीं पेड़ रखा था, तो जब पेड़ रखा था तो तुम्हारी इमेज कहीं यहाँ बन रही थी, कहाँ बन रही थी, यहाँ बन रही थी। लेकिन जैसे ही तुमने कनकेव मिरर बनाया, कनकेव लेंस लगाया, तो तुम्हारी इमेज रेटिना में बनने लगी, एकदम करेक्ट बनने लगी। लेकिन जो ऑब्जेक्ट को तुम देख रहे हो ना, वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट तो तुम यहाँ देख रहे हो। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे तुम्हारे आई में तो रियल इमेज बन रही है, लेकिन जिस चीज को तुम लोग देख रहे हो वो एक वर्चुअल इमेज है। तो कनकेव लेंस लगाने के बाद जिस चीज को आप देख रहे होते हो वो एक्चुअली में एक चीज की इमेज होती है, और वो जो इमेज होती है वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो मतलब जब ये कॉनकेव मिरर लेंस नहीं लगाते हैं तो इन्फिनिटी की हम इमेज नहीं देख सकते हैं ऑब्जेक्ट। नहीं नहीं देख सकते, क्यों, आपको हाँ, तो ब्लड जब दिखाई देगी। जब हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया तो उसके बाद देख सकते हैं। हाँ उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, क्यों देख सकते हैं, क्योंकि जो लाइट रे है वो डाइवर्ज हो रही थी, और जब वो तुम्हारी डाइवर्ज हो रही थी तब मतलब कन्वर्जिंग पावर तो फिर भी लेंस की ज्यादा हो रखी है। तो इसके मतलब है कि इस बार वो उसको कुछ इस हिसाब से कन्वर्ज कराने की कोशिश करेगा कि वो तुम्हारे मतलब रेटिना में जाके पड़े, कहाँ पड़े, रेटिना में जाके पड़े। और रेटिना में जैसे ही तुम्हारे लाइट पड़ेगी वैसे ही तुम्हारी वो इमेज बन जाएगी। लेकिन जो तुम्हारी इमेज बन रही होगी वो कहाँ से आ रही होगी, वो तुम्हारे इस पॉइंट से आ रही होगी, यहाँ से आ रही होगी। और क्या एक्चुअली में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो तुम्हारी जो इमेज जिस चीज की है वो एक तरीके से एक वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है, वो एक तरीके की वर्चुअल इमेज हो रखी है यहाँ। और वो क्यों तो बन पा रही यहाँ है, से क्यों आ रही है? जब क्योंकि कॉनकेव लेंस लगा दिया है तो फिर यहाँ से हाँ, क्यों आ रही? तब इन्फिनिटी से दिखानी चाहिए ना। नहीं इन्फिनिटी से नहीं, क्योंकि देखो हमारी जो आई है, जो हमारी आई क्या कर रहा है, यहाँ से तुमको देखने की तुम इन्फिनिटी की तो कोई चीज तुम देख ही नहीं पा रहे हो क्लियरली। बात तो यही कि तुम तो आप इन्फिनिटी को तुम, इसीलिए इन्फिनिटी की मैं देख सके इसीलिए तो कॉनकेव लेंस लगाया ना। हाँ तो जब तुम लोग कॉनकेव लगाते हो तो जो तुम्हारी मतलब कॉनकेव जैसे तुमने लगाया, तब उस समय तुम्हारी वो जो इन्फिनिटी में जो ऑब्जेक्ट रखा है तुम उसको एक्चुअली में पास लाने की कोशिश करते हो, क्या लाने की कोशिश करते हो, उसको पास में लाने की कोशिश करते हो। कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल केवल यहाँ ये हो रहा है कि ताकि तुम्हारे रेटिना में समहाउ मतलब जो डाइवर्जिंग जो एक मतलब क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि ये जो जो तुम्हारी यहाँ से जो आ रही होगी वो कैसी आ रही होगी, तुम्हारी डाइवर्जिंग आ रही होगी, है ना, कैसी आ रही होगी तुम्हारी, डाइवर्जिंग आ रही होगी। डाइवर्जिंग। तो वो कुछ इस तरीके से डाइवर्ज करा दे कि मतलब जो तुम्हारा इवन मान लो कि अगर लेंस तुम्हारा अगर जो आई लेंस है अगर वो ज्यादा कन्वर्जिंग पावर का भी है, तो वो भी उसको मतलब क्या कहते हैं वो कन्वर्ज करा दे बड़े आसानी से रेटिना में। तो जब भी हम लोग कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं तो कनकेव लेंस इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी में रखा होता है उस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ना रहकर वो तुम्हारे फार पॉइंट पर लाने की कोशिश की जाती है, मतलब पास में लाने की कोशिश की जाती है। तो वो जो उस समय जो इमेज होती है वो तुम्हारी एक तरीके की वर्चुअल इमेज हो जाती है। बस बात यही है। लेकिन जैसे 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 आप उसकी तरफ पास में बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये ऑब्जेक्ट भी आपका मतलब पीछे पीछे हटता चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो ऑब्जेक्ट वहीं रखा हुआ है, तुम्हारी आंख बढ़ती चली जा रही है उसकी तरफ, तुम आगे बढ़ते चले जा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जैसे 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 मान लो कि तुम दूर जैसे जैसे तुम उसकी तरफ जाओगे वैसे वैसे तुम मतलब रियल वाले ऑब्जेक्ट के पास जाओगे, और फिर बाद में तुम रियल वाले ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है कि एक्चुअली में जिस चीज को आप देख रहे हो वो एक चीज की इमेज हो रखी है। समझ में आ गया।
नहीं तो जैसे ये पीछे ऑब्जेक्ट रखा है आपने पीछे इन्फिनिटी पे ये वाला, तो हम्म। यहाँ से जो लाइट रेज निकलेंगी फिर हम्म। वही रेटिना में पड़ी जाके तो इमेज बनाया उसने। हाँ, तो फिर ये रेटिना पे आगे इमेज, इमेज क्यों दिखा रहा है वर्चुअल इमेज? वो तुम्हारा इस कनकेव की वजह से दिखा रहा है। याद करो हमने कनकेव को क्या पढ़ा था कि कनकेव एक तुम्हारा डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। जैसे मान लो कि इन्फिनिटी से कोई भी लाइट रे अगर पैरेलली आती है तो वो तुम्हारी डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है ना? वो क्या हो जाती है? तुम्हारी डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन हमें मालूम है हाँ। कि वो अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम व्हाट? फोकस से आ रही है ना? वो कहाँ से आता है? जैसे मान लो कि हमारी आई होती है, तो वो तुम्हारी क्या इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट को देख पा रहा होता है क्या? नहीं, इन्फिनिटी से नहीं देखता। वो किसको देखता है? जहां से तुम्हारी लाइट रे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम, तो वहां से तुम्हारा देख रहा होता है। ठीक वैसे यहाँ भी हो रखा है कि लाइट रे तुम्हारी पैरेलली तो आ रही है, लेकिन वो कुछ इस हिसाब से डाइवर्ज हो रहा है कि हमको उसको मीट कराना पड़ रहा है कि ताकि उसकी इमेज बन सके। तो जब हम मीट कराते हैं तो हम लोग को लगता है कि लाइट की जो रेज है एक्चुअली में वो यहाँ से अपीयर हो रही है, लेकिन वो वहां से अपीयर नहीं हो रही होती, वो तुम्हारे कहीं पीछे से आ रही होती है। लेकिन हम उसको करेक्टेड फॉर्म में जब हम लोग कनकेव का इस्तेमाल कर लेते हैं तब जाके हमारे रेटिना में इमेज बनती है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? हम्म। आ आगे। गया? देखो, इसमें थोड़ा सा तुमको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे तुम लोग इसके बारे में थोड़ा और पढ़ोगे ऑटोमेटिक तुम्हारे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये तुम्हारी मायोपिक आई की कंडीशन है। ये क्या है तुम्हारे? ये तुम्हारे मायोपिक आई की कंडीशन हो रखी है, जिसमें तुम इन्फिनिटी से अगर जैसे मान लो कि कोई लाइट रे आ रही है, तो तुम्हारी इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना से पहले पहले बन रही है। रेटिना तुम्हारा यहाँ है, तो तुम्हारे रेटिना से पहले पहले बन रही है। तो अगर जैसे मान लो कि अगर भाई इन्फिनिटी में जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो अगर मान लो कि मैं इसको पास में लाता रहता हूँ, पास में ला रहता हूँ, और जैसे मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, तब उस केस में जो मतलब क्या कहते हैं, जब तुम्हारा वो जो डाइवर्जिंग रे, वो तुम्हारा डाइवर्जिंग रे कुछ इस हिसाब से कन्वर्ज हो रहा है, तब तुम्हारे रेटिना में बन रहा है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए इन्फिनिटी पॉइंट कौन सा हो गया? तुम्हारे लिए इन्फिनिटी पॉइंट ये हो गया, ना कि तुम्हारे लिए इन्फिनिटी पॉइंट ये हो गया जो तुम्हारा यहाँ था, है ना? तो जब भी तुम लोग कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हो, तो तुम कुछ अपने इस हिसाब के पावर का कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हो कि तुम्हारा वो मतलब क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग रे को करे, मतलब लाइट को डाइवर्ज करे, ना कि पैरेलली करे। मतलब उसको इतना पास में ले आए कि वो लाइट रे तुम्हारी वो डाइवर्जिंग आए, और डाइवर्जिंग आने के बाद क्या होगा? ये जो तुम्हारा लेंस हो रखा है, जो इस समय ज्यादा कन्वर्जिंग पावर का हो रखा है, तो वो ज्यादा डाइवर्जिंग लेंस है और ज्यादा कन्वर्जिंग मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा डाइवर्जिंग रेज है और ज्यादा कन्वर्जिंग लेंस है, तो वो कुछ इस हिसाब से कन्वर्ज करा देगा कि तुम्हारे रेटिना में इमेज बन जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि अगर आपकी पैरेलली लाइट रे आ रही है, तो पैरेलली लाइट रे आने से क्या होगा? फिर लाइट रे तो ऑलरेडी पैरेलल हो रखी है, और आपका लेंस भी मतलब क्या कहते हैं वो हो रखा है, मतलब ज्यादा कन्वर्ज हो रखा है, तो कन्वर्जिंग की वजह से वो पहले पहले ही बना देगा। तभी हम लोग मतलब क्या कहते हैं, लेंस को कुछ इस हिसाब से रखने की कोशिश करते हैं कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में हो जाए, और वो पास में होने के बाद कैसा हो कि मतलब ऐसा लगे कि हाँ वो लाइट को मतलब क्या कहते हैं कि वो डिफ्रैक्ट कर रहा है, मतलब लाइट को वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डाइवर्ज कर रहा है, ना कि तुम्हारा पैरेलली करा रहा है। तो ये चीज होता है। तो मायोपिक कंडीशन को अगर आपको करेक्ट करना है ना, तो आपको मतलब क्या करना पड़ेगा? कनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कनकेव लेंस का इस्तेमाल क्यों? क्योंकि वो एक तरीके का डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो मायोपिक आई के सामने जब भी आप मतलब क्या कहते हैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस लगाते हो, तो उस समय जो पैरेलल लाइट रे होती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से कमिंग आती है, वो आपकी जो क्या हो जाती है, वो आपकी डाइवर्ज होने लगती है, मतलब स्टार्टिंग में डाइवर्ज हो जाएगी, और जैसे ही आपकी वो डाइवर्ज हो जाएगी, तो वैसे ही फिर आपका हाई कन्वर्जिंग पावर, ज्यादा डाइवर्जिंग रेस बड़े आसानी से रेटिना में इमेज बना देगा। लेकिन हमें मालूम है कि जो कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस वो अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम जो लाइट रेज आती है, जिसकी वजह से जो आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो हम लोग को जहां से अपीयर हो रहा होता है, वो एक्चुअली में एक वर्चुअल इमेज हो रही होती है, उस फार पॉइंट एफ की हो रही होती है। तो इसी वजह से जो भी लाइट रे हम लोग को दिखती है, वो फार पॉइंट ऑफ से हम लोग को लगता है कि वो आप मतलब क्या कहते हैं वो वहां है, लेकिन एक्चुअली में वो वहां से अपीयर हो रही होती है। तो अगर आपको मायोपिक आई को अगर करेक्ट करना है, तो आपको कुछ इतने हिसाब का मतलब फोकल लेंथ का या पावर का आपको मतलब क्या कहते हैं कनकेव लेंस इस्तेमाल करना है, कि ताकि आप बड़े आसानी से वर्चुअल इमेज को क्रिएट कर पाए, और वर्चुअल इमेज मतलब उस आई लेंस की पावर का इन्फिनिटी पॉइंट होना चाहिए, ताकि वो मायोपिक आई बड़े आसानी से उस चीज को देख सके। तो जैसे इसको देखो, जैसे ये क्या है, मान लो कि तुम्हारी लाइट रे तुम्हारी पैरेलल आ रही थी, क्या आ रही थी? तुम्हारी लाइट रे पैरेलल आ रही थी। अगर मान लो कि तुम्हारे यहाँ मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा ये कनकेव लेंस मतलब सॉरी कनकेव लेंस नहीं होता,
तो कनकेव लेंस नहीं होता तब तुम्हारा क्या होता है कि जो तुम्हारी इमेज जहाँ बनती वो तुम्हारे कहीं समाओ मतलब रेटिना से पहले पहले बन जाती। लेकिन अभी क्या है कि तुमने इस जगह कनकेव लेंस लगा दिया। तो कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाइट को डाइवर्ज कर देना। तो अब ये लाइट को यहाँ से डाइवर्ज कर रहा है। तो अब मुझे मालूम है कि अगर लाइट रे डाइवर्ज हो रही है और तुम्हारा लेंस अगर कन्वर्जिंग पावर का तो मतलब उसको बैलेंस कर देगा। तो ज्यादा डाइवर्जिंग लेंस तो है, इसका मतलब है कि इंसान की ज्यादा आंखें खराब है। और अगर जैसे मान लो कि ज्यादा कन्वर्जिंग पावर है तो इसका मतलब है कि ज्यादा इंसान मतलब दूर का नहीं देख सकता। तो ये चीज है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से रेटिना में बड़े आसानी से उस चीज की इमेज बना देगा। लेकिन हमें मालूम है कि जो आपका मतलब ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये कन्वेक्स लेंस मतलब क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज तो करता है, लेकिन डाइवर्ज कैसे कराता है कि वो लगता है कि वो लाइट रे वहां से आ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं प्रोड्यूस करा दूं, पीछे प्रोड्यूस कराते जाऊं, ठीक वैसे यहाँ से भी प्रोड्यूस कराते जाऊं, तो ये जिस पॉइंट पे जाके मिलेगा तो हमको लगेगा कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा एफ पॉइंट पे रखा है, ना कि तुम्हारा यहाँ रखा है। और इसकी वजह से ये मतलब क्या कहते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो अभी देखो मायोपिक कंडीशन को उसको करेक्ट करने का उसको तुमको दिखाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट फार इन्फिनिटी में रखा है, नहीं दिखाई दे रहा, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा चम्मच, है ना। क्यों? क्योंकि लाइट रे पैरेलल आ रही है और तुम्हारा कन्वर्जिंग पावर लेंस की ज्यादा हो रखी है, जिसकी वजह से रेटिना से पहले पहले इमेज बन पा रही है। लेकिन अगर मान लो कि जैसे मैं कनकेव लेंस को रखता हूँ, तो कनकेव लेंस को रखते ही तुम्हारी इमेज अच्छी लगने लगी। अब वो कैसे लगने लगी? क्यों? क्योंकि जो लाइट रे आ रही है, लाइट रे मतलब क्या कराएगी, उस चीज को कन्वर्ट कराएगी। और मतलब लाइट रे जो होगी वो आ रही है, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये उसको मतलब क्या कहते हैं, डाइवर्ज करा देगा। और डाइवर्ज कराने के बाद बड़े ही आसानी से मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा रेटिना में इमेज बना देगा। लेकिन अगर मैं जैसे तुमसे पूछूं कि रेटिना में इमेज इतनी अच्छी क्लियर क्यों बन पा रही, क्यों? क्योंकि उस समय का जैसे मान लो कि अगर मैं इसको प्रोड्यूस कराता हूँ, इसको प्रोड्यूस कराता हूँ, इसको प्रोड्यूस कराता हूँ, तो एक्चुअली में जो चम्मच है वो चम्मच यहाँ नहीं होगा। इस मायोपिक आई की वजह जिसके इंसान की मायोपिक कंडीशन होगी, उसके हिसाब से जो चम्मच होगा वो चम्मच यहाँ होगा। तो ये चीज हो रखा है। तो मतलब ये जो इस समय जो ऑब्जेक्ट यहाँ है और जो उसकी इमेज दिख रही है वो इमेज यहाँ है। तो वो जो इमेज यहाँ हो रखी है वो एक तरीके की वर्चुअल इमेज हो रखी है। तो मुझे बताओ ये मायोपिक की कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भैया। आ गई ना। तो देखो ये भी हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये आइलैंड से ये रेटिना है ना। तो अगर जैसे मान लो कि अगर हम लाइट रे अगर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं पैरेलली आ रही है, तो अगर जैसे मान लो ज्यादा कन्वर्जिंग पावर का लेंस हो रखा है, आई लेंस हो रखा है, तो रेटिना से पहले पहले वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कन्वर्ज करा देगा और वहां तुम्हारी इमेज बनेगी। तो ये दो केस हो सकते हैं, या तो लाइट रे इलोंगनेटेड हो या तो तुम्हारा हाई कन्वर्जिंग पावर हो। लेकिन जैसे मैं कन्वेक्स लेंस को यूज करूंगा, वैसे ही कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उस लाइट रे को तुम्हारे रेटिना में बनाएगा। और जैसे रेटिना में बनाएगा तब हम लोग को मतलब बड़े आसानी से वो क्लियर इमेज बन पाएगी। यहाँ तुम्हारा कनकेव लेंस का इस्तेमाल इसी वजह से कर रहा जा रहा है कि ताकि जो तुम्हारी डाइवर्ज लाइट रे इतनी हो कि ताकि जो तुम्हारा मतलब आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो बड़े आसानी से बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। और इसके साथ साथ हम लोग कनकेव मतलब क्या कहते हैं, हमारा जो मतलब क्या कहते हैं कनकेव लेंस है उसकी पावर इतनी होनी चाहिए कि मतलब हमको पता होनी चाहिए कि तुम्हारी आई लेंस कितना कन्वर्ज करा रहा है। तो पहले हमारे आई को चेक किया जाता है कि वो कितनी लाइट रे को कन्वर्ज करा रहा है, और फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग मतलब क्या कहते हैं कनकेव लेंस को ढूंढते हैं, उसकी पावर को हम लोग डियोप्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं तुम लोग को इसका न्यूमेरिकल भी कराऊंगा कि मतलब न्यूमेरिकल में क्वेश्चन कैसे आते हैं। मतलब तुमसे पता है क्या बोलेगा, वो क्वेश्चन करने के लिए तुम लोग को मतलब क्या कहते हैं आई लेंस का फॉर्मूला भी आना चाहिए। जैसे मान लो अभी चलो मैं तुम लोग को समझा ही देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मान लो कि अगर तुम लोग को करेक्ट करना है कि तुम लोग को कितना फोकल लेंथ का मतलब क्या कहते हैं कितने फोकल लेंथ का तुम्हारे पास कनकेव लेंस होना चाहिए, तो उस समय तुम्हारे पास मतलब क्या होना चाहिए, लेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेंस फॉर्मूला तुम्हारे पास याद होना चाहिए। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f, है ना, ये चीज है। तो यहाँ जो तुम्हारा u है, u क्या है तुम्हारा, यहाँ इन्फिनिटी है। हर केस में तुम्हारा u क्या होगा, यहाँ मायोपिक आई की कंडीशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मायोपिक आई की कंडीशन। तो u तुम्हारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट कहाँ हो रखा है तुम्हारा? इन्फिनिटी में हो रखा है। तो इसका मतलब है u की जो भी वैल्यू रखी जाएगी हमेशा क्या रखी जाएगी? इन्फिनिटी रखी जाएगी। मतलब 1/u की वैल्यू हमेशा तुम्हारी 0 ही आने वाली है। और जो तुम्हारा v है, v तुम्हारा क्या होगा? v तुम्हारा इमेज वो होगा जो तुम्हारी वर्चुअल इमेज बन रही थी, जो बेसिकली तुम्हारा क्या कहते हैं कनकेव, तुम्हारा क्या कहते हैं कनकेव लेंस बना रहा था। क्या बना रहा था? कनकेव लेंस बना रहा था। तो क्वेश्चन में तुम्हें v की वैल्यू हमेशा दे दी जाएगी। तो इस बार क्या होगा, तुम्हारा v है, u है, और बड़े आसानी से तुम लोग
फोकल लेंथ को निकाल सकते हो। और जैसे ही तुम लोग फोकल लेंथ को निकाल लोगे तो ये फोकल लेंथ किस चीज की निकल कर आएगी, तुम्हारे कनकेव की निकल कर आ रही। किसकी निकल कर आ रही, कनकेव लेंस की निकल कर आ रही। क्यों, क्योंकि तुमने इन्फिनिटी में जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके सामने मतलब क्या रखा है, लेंस। तुमने मतलब क्या कहते हैं, कनकेव लेंस को रख रखा है। तो जैसा ही तुम्हारा फोकल लेंथ आ जाएगा तो तुम पावर निकाल सकते हो। पावर कैसे निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि P इज इक्वल टू 1/f होता है, बस कुछ नहीं। उस समय जो फोकल लेंथ हो अगर सेंटीमीटर में दे रखो मीटर में कर देना। तो जैसा ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा तो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा तुम उसको बाद में देखना। तो जैसे मान लो कि माइनस ही में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि तुम्हारा मतलब ये तो जीरो हो जाएगा और जो तुम्हारा v की वैल्यू होती है माइनस में आती है। तो जो फोकल लेंथ होता है हमेशा माइनस में आएगा। तो इसका मतलब है कनकेव जो यूज किया जाएगा जो उसकी पावर में आएगी वो क्या आएगी, माइनस का डिऑप्टर का साइन होगा। जैसे मान लो कि अंश अंश तुम्हें मतलब पास का दिखता है दूर का दिखता है, मुझे बताओ। भैया पास का दिखता है, दूर का नहीं पास का दिखता। दिखता है दूर का नहीं दिखता है। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा लेंस होगा वो तुम्हारा कनकेव लेंस होगा। और जो तुम्हारा कनकेव लेंस का जो तुम्हारा पावर का चश्मा बोलते होगे तो तुम बोलते होगे मेरा माइनस का होगा। माइनस है। माइनस का बोलते हो कि हाँ नहीं बोलते हो, तो -1। माइनस के, हाँ माइनस का बोलते हो ना। तो माइनस का ऐसा बोल देते हो कि 4 डियोप्टर, माइनस का 4.5 डियोप्टर, माइनस का 1.2 डियोप्टर, है ना। तो ये जो माइनस का साइन वो किस वजह से है, क्यों, क्योंकि तुम्हारी जो v की वैल्यू है यहाँ माइनस आई। जो फोकल लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी माइनस आएगी, जिसकी वजह से जो पावर की वैल्यू आएगी वो माइनस आएगी। ये चीज होता है। और ठीक जस्ट इसका उल्टा जब मैं तुम लोग को हाइपर मेट्रो पढ़ाऊंगा तो वहां तुम्हारा प्लस की वैल्यू आ जाती है। तो कैसे मतलब क्या कहते हैं, कनकेव लेंस तुम मतलब मायोपिक आई की कंडीशन में लेंस फॉर्मूला के थ्रू अपना मतलब क्या कहते हैं निकाल सकते हो। ये भी इसमें मैटर करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे इतना बताओ। आ गया। आ गया ना। तो इसमें ज्यादा कोई टफ नहीं है, 2-4 बार देखोगे ऑटोमेटिक तुम लोग को आ जाएगा। चलो ठीक है, यश इसका आंसर बताओ। What is another common name of myopia? Farsightedness, no, शॉर्ट short-sightedness. साइटेडनेस, अच्छा देखो शॉर्ट मतलब क्या होता है, पास का। साइटेडनेस मतलब दिखना। तो मतलब पास का दिखना, केवल पास का दिखना। मायोपिक कंडीशन मतलब केवल पास का दिखना, दूर का नहीं दिखना। तो फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस तुम्हारा हाइपर माइट्रोपिया की कंडीशन होती है। जब मैं तुमको हाइपर माइट्रोपिया कंडीशन पढ़ाऊंगा तब तुम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब इसके बाद कार्तिक इसका आंसर बताओ। A person suffering from myopia can clearly see only distant object, only nearby objects, both distant and nearby objects, neither distant nor nearby objects. भैया only nearby objects. ओनली नियर बाय ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। अंश अब इसका आंसर बताओ। In myopia, the far point of eyes is less बताओ। than infinity. लेस देन Less than इन्फिनिटी, infinity. वेरी गुड। अमन अब इसका आंसर बताओ बेटा। भैया जब आप क्वेश्चन पूछते हो तब गायब हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, तुम बताओ। आ गए आ गए हाँ आ बताओ, गए भैया आ गए। बताओ अमन। भैया हाँ मैं आंसर आंसर अच्छा अंश बताओ। Which of the following is a cause of myopia? Low curvature, eyeball being too short, high converging power of eye lens, increase in the focal length of the eyes. भैया सी वाला। सी वाला ना। यहाँ देखो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस की बात नहीं होती है ना, यहाँ किसकी बात होती है, तुम्हारा मतलब आई बॉल ही इलोंगेटेड हो जाए, मतलब वो खिंच जाए, तो जिसकी वजह से मायोपिक हो सकती है। अगर फोकल लेंथ नहीं होता और उसकी जगह आई बॉल लिखा होता तो आंसर ये भी हो सकता था। लेकिन यहाँ क्या होगा कि तुम्हारे आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो रखी है, ये चीज है। चलो आ जाओ, अब इसका बताओ आंसर आयुष। If a person has a myopia, their ability to see which type of object is defective. Clearly, distant object is to arm length object is a distant object. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, है ना, ये चीज हो गया। चलो आ जाओ कार्तिकेय इसका आंसर बताओ। In myopia, when the ciliary muscles do not relax sufficiently, what does it have on the eye lens? It makes lens thicker, increasing its converging power. It makes the eye lens thinner, increasing its converging power. It makes the eye lens thicker, reducing converging power. It makes the eye lens thinner, reducing. भैया बी वाला। अच्छा, बी वाला भैया होगा। ए वाला। हाँ, आर्यन तुम बताओ यान। भैया ठीक है। भैया ए ए, है ना। इसमें मायोपिक की कंडीशन में क्या हो रहा है, सिलेरी मसल्स अगर रिलैक्स नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि मतलब तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो आई लेंस है तुम्हारा थिक हो जाएगा।
तो आई लेंस तुम्हारा थिक हो गया, तो इसका मतलब है कि अब वो ज्यादा कन्वर्जिंग पावर का हो गया। वेरी गुड यान, ठीक है। अब चलो यान इसका आंसर बताओ मुझे। अगर जैसे मान लो कि किसी की मायोपिक कंडीशन है, तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा मतलब जो आई लेंस होगा वो ज्यादा कन्वर्जिंग पावर का होगा। तो जो तुम्हारी इमेज जो बनेगी कहाँ बनेगी, रेटिना से पहले बनेगी, रेटिना भैया के इन पीछे फ्रंट बनेगी, ऑफ या द रेटिना। हाँ इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। वेरी गुड, है ना। तो मायोपिक की कंडीशन में हमेशा याद रखे ना कि जो तुम्हारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो रेटिना के पहले बनती है। वेरी गुड, आ जाओ आर्यन, अब इसका आंसर बताओ बेटा। हाँ भैया, what happened to the eyeball in some cases of myopia leading to the image forming in front of retina? It becomes too shorter, it becomes too larger, it remains normal but the lenses are defective. Where see वाला? सोचो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आई बॉल के केसेस के साथ मायोपिक की कंडीशन को कैसे जोड़ सकते हो। आई लेंस नहीं बोला, यहाँ आई बॉल बोला है। क्या बोला है? आई बॉल, लेंस नहीं बोला है, भैया ध्यान से देखो। भैया तुम भैया बताओ, short बी वाला होगा क्या? तुम बताओ यश। भैया बी वाला बड़ी बी हो वाला ना, जाती है। तो आई बॉल क्या हो जाती है तुम्हारी, लॉन्ग हो जाती है। जैसे मान लो कि ये कंडीशन तुम्हारी क्या है, ये आई तुम्हारी मतलब शॉर्ट मान लो, लेकिन ये अगर कंडीशन में बना दूं तो ये क्या हो गई, ये तुम्हारी लॉन्ग हो गई, है ना। तो ये बोल रहा है कि मायोपिक की कंडीशन में आई बॉल के साथ क्या होता है जिसकी वजह से आपकी जो इमेज बनती है रेटिना के पहले बन जाती है। तो रेटिना के पहले इसी वजह से बन जाती है क्योंकि आई इलोंगनेट हो जाती है, खिंच जाती है। तो खिंचने की वजह से बोलता है, तो आई बॉल लिखा है, यहाँ आई लेंस नहीं लिखा। अगर यहाँ आई लेंस लिखा होता तो तुम बोलते कि भैया कि कन्वर्जिंग पावर की वजह से मतलब क्या कहते हैं, पहले पहले लाइट रे कन्वर्ज हो रही इन फ्रंट ऑफ रेटिना हो रही, ये चीज है। चलो यस, इसका आंसर बताओ। If the eyeball is too long in a myopic eye, even if the eye lens has correct converging power, where will the image of distant object be formed? Exactly on the retina, behind the retina, in front of the retina, on the eyes. If the eyeball is too long in a myopia eye, even if the eye lens has correct converging power, where will the image? भैया in front of the इन retina. फ्रंट ऑफ द रेटिना। मायोपिक आई अगर है तो चाहे जो भी कंडीशन हो, चाहे आई लॉन्ग आई बॉल लॉन्ग हो जाए, चाहे तुम्हारे कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो जाए लेंस की, हर केस में जो तुम्हारी इमेज जो बन रही होगी रेटिना से पहले बन रही होगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी वो ब्लड दिखती है। ये चीज हो गया। चलो आ जाओ आयुष, अब इसका आंसर बताओ। The diagram provided shows a normal eye. What is depicted by the yellow line passing through the lens and reaching the retina in this diagram? The path of light in myopia, the focal length, the path of light forming an image on the retina in a normal eye. Sir, C. सी वाला, वेरी गुड, है ना। जानबूझ के वाला क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा कंसेप्चुअल था, तुम ही लगा सकते थे इसको। चलो कार्तिक, इसको बताओ। In a myopic eye, where is the image of a distant object formed when rays parallel infinity enter the eye? In a myopic, भैया on the retina, behind the retina, in front of the retina. Where in front of the retina. इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, वेरी गुड। आ जाओ अब प्रणव, इसका आंसर बताओ। What does the term far point of the eye signify in the context of a myopic eye? हाँ। Far point. The maximum distance from which the eye can see clearly, the distance at which the image is formed on the retina. The closest point on an object can be seen clearly. The point where parallel is converged. फार पॉइंट भैया जहाँ दूर के देख सकते डिस्टेंस एट विच द इमेज, नहीं जब मतलब जितनी दूर की इन्फिनिटी से जो इमेज देख सकते हैं उन्हीं को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ना फार पॉइंट ऑफ द आई। फार पॉइंट ऑफ आई तो बोलते हैं, वो इन्फिनिटी को ही बोलते हैं, लेकिन मायोपिक की कंडीशन में क्या फार पॉइंट इन्फिनिटी का होता है एक्चुअली में? हाँ नहीं होता, क्योंकि नहीं फार होता पॉइंट, भैया, ए वाला है। हाँ फार पॉइंट नहीं होता। तो ये तुम्हारा क्या होता है कि मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस है उस आई की जिसको ये क्लियरली देख पा रहा है। हाँ नो डाउट तुम्हारा इसका आंसर मतलब ए ही है, लेकिन मतलब क्या है इसका बताने का, समझाने का मतलब ये है कि मायोपिक आई की कंडीशन जो है वो मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस इतनी ही है जिसको वो देख सकता है, इससे ज्यादा वो उसको नहीं देख सकता। ठीक है, बाकी आंसर तुमने सही बताया था, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है अंश, अब इसका आंसर बताओ बेटा। भैया मैं बताऊं,
once more. चलो ठीक है, तुम बताओ कार्तिक। According to the image, what is the characteristics of a far point f from a myopia eye? हम्म Uh, it is at infinity. It is less than infinity. It is beyond infinity. It is equal to. भैया इसका मतलब समझ रहा है? कुछ तुम बताओ जरा यान, इसका मुझे तुम बताओ आंसर क्या होगा। मायोपिक आई का फार पॉइंट क्या होता है एक्चुअली में, भैया अच्छा बी, इन इंफिनिटी डी इंफिनिटी बी, है ना। लेस इन्फिनिटी से कम होता है तो वो चीज है। हाँ जो इंफिनिटी लेस उसका हाँ लेस होता है, मतलब कि तुम्हारा जो फार पॉइंट होगा मायोपिक का, उसका वो मैक्सिमम मतलब क्या कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट होगा। उसकी मतलब क्या कहते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस होगी कि उसके बाद वो उसको क्लियरली नहीं देख सकता। उसके बाद उसको क्लियरली नहीं देख सकता, तो इसका मतलब क्या है कि वो इन्फिनिटी से लेस हो रखा है। तो इस चीज का आंसर ये होगा। वेरी गुड। आ जाओ आर्यन, अब इसका आंसर बताओ बेटा। when an object is placed at the far point f for a myopia eyes, where is the image formed? In front of the retina, भैया ये वाला। ए वाला ना, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। चलो आयुष, अब इसका आंसर बताओ। What kind of a ray are soon entering the myopia eye from a distant object at infinity? In the top of the diagram. बताओ। जब भी तुम्हारी इन्फिनिटी से लाइट रे आती है तो तुम्हारी कैसी होती है मायोपिक में, तुम्हारी पैरेलली आ रही होती है। कैसी आ रही होती है तुम्हारी, पैरेलल आ रही होती है। समझ में आ गया। Parallel. हाँ पैरेलल रेज होगा इसका आंसर। ठीक है, अब यान मुझे इसका आंसर बताओ। अगर मेरे को मायोपिक आई को करेक्ट करना है तो मुझे कौन सा लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। भैया ठीक करना है। हाँ ठीक करना है, करेक्ट करना है। कॉनकेव। कॉनकेव है ना, फिर कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। वेरी गुड। चलो यश, अब इसका आंसर बताओ। What is the primary function of a concave lens when placed in front of a myopia eye for correction? The converse parallel ray of light to form a real image of the distant object to diverse parallel rays of light. C वाला। हाँ सी वाला, कि ताकि वो लाइट रे को डाइवर्ज कर दे, ताकि बड़े आसानी से जो हाई कन्वर्जिंग पावर का जो अंदर आई लेंस हो रखा है वो बैलेंस आउट हो जाए। ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ अब अंश, इसका आंसर बताओ बेटा। भैया आंसर नहीं है। ये नहीं अंश कॉनकेव नहीं, लेंस आर्यन तुम बताओ आंसर। When a concave lens is used to correct myopia, where does it form to virtual image of the distant object मतलब at क्वेश्चन का ये infinity? मतलब है कि अगर जैसे मान लो कि आपको मायोपिया हो रखा है और आपने कनकेव लेंस इस्तेमाल किया, तो कनकेव लेंस इस्तेमाल करोगे तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो रखा है उसकी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी तुम्हारे, तुम्हारे रेटिना में बनेगी, तुम्हारे बिहाइंड द रेटिना बनेगी, या फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई में बनेगी, या नियर पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई में बनेगी। भैया सी वाला। सी वाला ना, फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई में बनेगी। वेरी गुड। आ जाओ अब इसका बता दो प्रणव आंसर। The concave lens used for correcting myopia should have a focal length or power such that it produces a virtual image of a distant object at infinity, at which specific point the near of the eye, the optical center of the lens, the far point of the myopic eye, the focal point of the eye lens. भैया ये वाला। ए वाला नहीं, तुम बताओ आयुष भैया आंसर। क्योंकि वो सामने सामने ही लेकिन भैया वो बी वाला। इन्फिनिटी में होता है। कौन सा। देखो C. क्या, C. सी वाला है ना। देखो जब भी आप जैसे मान लो कि तुम्हारी ये इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से लाइट रे आप लोग उसको नहीं देख पा रहे हो। अगर जैसे मान लो कि आपका मतलब क्या कहते हैं मायोपिक आई हो रखी है, तो आप क्या करते हो, मतलब क्या कहते हैं आपको, आप क्या बोलते हो कि यार मैं इतनी दूर का नहीं दे सकता, एक काम करो तुम मेरे को यहाँ पास में ले आओ। ठीक है, तो पास में ले आओ तो इसका मतलब है कि इस समय तुम्हारा ये फार पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा फार पॉइंट हो गया। और अगर तुमको यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट को लाना है तो इसका मतलब है कि तुम क्या करोगे, कनकेव लेंस का इस्तेमाल करोगे। कनकेव लेंस का इस्तेमाल क्यों करोगे, क्योंकि लाइट रे जो तुम्हारे यहाँ से पैरेलल आ रही होगी, वो तुम्हें क्या करेगी, वो डाइवर्ज करेगी। वो लाइट रे क्या करेगी, तुम्हें डाइवर्ज करेगी। और डाइवर्ज कराने के बाद जब तुम उसको मीट कराओगे, पीछे मीट कराओगे, तो वो लगेगा कि वो अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम यहाँ से है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हो मायोपिक आई में,
तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी एक वर्चुअल इमेज क्रिएट हो रही है, इस ऑब्जेक्ट की ये वर्चुअल इमेज क्रिएट हो रही है, और ये जो वर्चुअल इमेज है वो कहाँ हो रखी है, वो तुम्हारे मायोपिक आई के फार पॉइंट पे हो रखी है, मतलब मायोपिक पॉइंट के इस वाले मतलब इन्फिनिटी पॉइंट पे हो रखी, जिसको ये कंसीडर कर रहा है कि यार ये एक इन्फिनिटी पॉइंट है, लेकिन एक्चुअली में ये इन्फिनिटी पॉइंट नहीं है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? अमन है क्लास में? हाँ भैया। नहीं है भैया। है? चलो ठीक है, अमन इसका आंसर बताओ बेटा। ये नहीं है लग रहा है। नहीं है, चलो ठीक है, तो फिर यश तुम बताओ इसका आंसर। What is the overall purpose of using a concave lens to correct myopia? To increase the converging power of the lens, to reduce the converging power. B वाला. हाँ, बे वाला। टू रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस, है ना, मतलब बैलेंस करना हमको, इतना डाइवर्स करा देना लाइट रे को वो बैलेंस हो जाए। चलो कार्तिकेय इसका आंसर बता दो। तुम बता दो यान। भैया भैया कॉनकेव। कॉनकेव है ना? तो अगर आपको मायोपिक आई को करेक्ट करना है तो फिर आपको कौन सा लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा? कॉनकेव का कॉनकेव। इस्तेमाल करना। वेरी गुड। चलो आर्यन इसका आंसर बता दो बेटा। हाँ भैया, आर्यन नहीं है। चलो ठीक है, प्रणब तुम बताओ। When parallel rays from a distant object pass through a corrective lens, what happens to them first? Parallel rays. A corrective lens यानी concave लगा है उसमें. They converge toward a single point and they are first diverged by the concave lens. भैया बी वाला. बी वाला ना, वो पहले क्या करेगा, जो लाइट रे आ रही है पहले उसको Diverge. डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज इतनी कर देगा कि तुम्हारे वो जो आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर उसको बैलेंस कर देगा, तब जाके वो तुम्हारे रेटिना में इमेज बना पाएगा। वेरी गुड। आ जाओ आयुष बेटा, इसका आंसर बताओ। Where is the virtual image as formed by the corrective concave lens for a distance? In front, sir, in front of the eye lens. इन फ्रंट ऑफ द आई लेंस Sir, नहीं on the होगा। retina. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर जैसे मान लो कि तुम करेक्ट मतलब क्या कहते हैं करेक्टिव लेंस कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हो मायोपिक आई में, तो जो तुम्हारी वर्चुअल इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज एक्चुअली में मायोपिक आई का कौन सा पॉइंट होता भैया है? बी वाला होगा. भैया हाँ, बिहाइंड द। वो तुम्हारा कौन सा पॉइंट होता है? वो तुम्हारा Sir, फार D. पॉइंट होता है। Far point. सुनो, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, और तब अगर मान लो कि अगर तुम उसको देखने की कोशिश कर रहे हो तो तुम उसको नहीं देख पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे लिए वो बहुत दूर है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि तुमने जस्ट इसमें अगर क्या लगा दिया, और क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारी जो लाइट रे आ रही है वो पैरेलली आने के बाद यहाँ कन्वर्ज हो रही थी। लेकिन जैसे ही तुमने मतलब क्या कहते हैं इसमें कनकेव लेंस लगाया, तो कनकेव लेंस लगाने से क्या होगा, ये लाइट रे आई 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 और ये पैरेलली डाइवर्ज हो गई। तो ये जो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा लेंस है, ये लाइट रे आई, ये तुम्हारी आ रही थी, ये तुम्हारी डाइवर्ज हो गई। तो जब भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं डाइवर्ज हुई और उसके बाद फिर कन्वर्ज हुई, तब वो बड़े आसानी से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मायो मतलब क्या कहते हैं रेटिना में इमेज बना ले रही है। लेकिन एक्चुअली में तुम जब क्या कहते हैं कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हो, तो जो लाइट रे जो होती है वो प्रोड्यूस्ड हुई होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे वो कहीं तो कन्वर्ज हो नहीं रही है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको हमको कन्वर्ज कराना पड़ता है। तो जो डाइवर्ज रे को अगर हम लोग प्रोड्यूस कराते हैं तो हम लोग पीछे प्रोड्यूस कराएंगे, तो पीछे प्रोड्यूस करेंगे मतलब ये वर्चुअल इमेज बन रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो आई देख रही है वो इस चीज को देख रही है, ना कि इस चीज को देख रही है। तो ये जो इमेज होती है ये वर्चुअल इमेज होती है। तो इसका मतलब है कि हमारी आई की कंडीशन उस समय जो उसका इन्फिनिटी पॉइंट होता है, फार पॉइंट होता है, वो ये वाला होता है। कौन सा? ये वाला होता है, ना कि तुम्हारा ये वाला होता है। अगर ये ए पॉइंट वाला होगा तो इसका मतलब तुम्हारी आई एकदम सही है ना, क्योंकि वो तुम्हारे इन्फिनिटी की इमेज को बड़े आसानी से बना ले रही। लेकिन अगर इन्फिनिटी की इमेज को नहीं बना पा रही तो उसका मतलब है कि वो इन्फिनिटी से थोड़ा सा और डिस्टेंस को कम करेगा। तो जहां वो डिस्टेंस को कम करेगा, जहां वो उस चीज की, अब एक्चुअली में तो वहां तो है नहीं, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी में रखा है, लेकिन फिर भी जब भी आप उसको रिड्यूस कराते हो तब आप देख ले रहे हो। तो इसका मतलब है कि जब आप डिस्टेंस रिड्यूस करा के किसी चीज को देख रहे हो तो वो वहां आपकी एक वर्चुअल इमेज हो रखी है, तो उस समय वो आपका वो फार पॉइंट हो रखा होता है। तो मुझे बताओ, आप समझ में आ गया? थोड़ा समझ में आया? भैया आया। आया ना? चलो ठीक है। यश अब इसका आंसर बताओ बेटा। After passing through the corrective lens, how do the rays of light enter the eye lens, enabling the image to be formed on the retina?
as parallel rays as if coming from the eye, far point F as highly converging rays, as highly diverging rays. ये वाला बी वाला, कि हमको क्या लगेगा कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, पॉइंट एफ, फार पॉइंट एफ से आ रही है, लेकिन एक्चुअली वहां से नहीं आती, वो पीछे से आती है। लेकिन हम जब कनकेव लेंस इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमको लगता है कि हाँ वो अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फार पॉइंट ऑफ एफ, जो कि उस समय उसका इन्फिनिटी पॉइंट हो रखा होता है, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं होता है। चलो आयुष इसका आंसर बताओ। The diagram, the diagram on the top right is tilted correction of myopia eye. What does the larger diagram on the bottom right appear to show relevant to the eye? The overall structure of the eye, including the eye lens and retina, only the pathway of बकवास light क्वेश्चन without है any ये, कोई lens. क्वेश्चन थोड़ी नहीं Answer होता है। B. हाँ, नहीं ए होगा वैसे इसका आंसर, ठीक है। विदाउट एनी लेंसेस थोड़ी नहीं है, इसमें बोल रहे हैं ना कि अपीयर टू बी शो, मतलब वो निकलते हुए आ रही है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो आई लेंस होता है उसमें वो, ये बेकार क्वेश्चन है, इसको रहना दो, ठीक है। ये चीज हो गया। चलो आ जाओ, अब उसके बाद देखो यही चीज है कि अगर जैसे मान लो कि आपको मायोपिया की आई को करेक्ट करना है तो आपको कनकेव लेंस का इस्तेमाल करना है, लेकिन कितना कनकेव लेंस, कितना पावर होना चाहिए, तो वो चीज जानना है। तो उसके लिए अगर आपको जानना है तो फिर आपको मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको लेंस फॉर्मूला आना चाहिए। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और जिसमें अगर मैं बात कर देता हूँ कि u क्या होता है, तो u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ रखा है, इन्फिनिटी में रखा है। तो इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, जीरो वैल्यू एक तरीके से, ये चीज हो गया। और जो आपका वी पॉइंट है, वी पॉइंट क्या हो रखा है, वो मायोपिक पॉइंट का आपका फार पॉइंट वाला डिस्टेंस, तो वो चीज हो गया। तो आपके पास अगर वी भी पता चल गया, यू भी पता चल गया, तो आप बड़े आसानी से एफ को निकाल सकते हो। और हमें मालूम है कि जब भी आप इसकी फोकल लेंथ निकालोगे वो हमेशा मतलब क्या कहते हैं, माइनस में आएगा। और हम बड़े आसानी से P इज इक्वल टू 1/f से हम लोग मतलब क्या कहते हैं, पावर भी निकाल सकते हैं। तो एक बार अगर आपके पास फोकल लेंथ आ गया तो आप बड़े आसानी से पावर को भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ v की वैल्यू को माइनस रखा जाएगा, क्यों, क्योंकि टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कनकेव लेंस हो रखा है। हमने याद है ना, जैसे मान लो कि अगर हम लोग कनकेव लेंस बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो अगर जब भी हम लोग कार्टेशियन रूल बनाते थे तो कार्टेशियन रूल में ऑब्जेक्ट को और जो भी इमेज बनती थी वो हमेशा टुवर्ड द लेफ्ट साइड बनती थी, और लेफ्ट साइड की डिस्टेंस को हम लोग माइनस में लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि 1/v 1/u, जो कि एक्चुअली में 1/इंफिनिटी हो रखा है, ये तो जीरो हो ही जाएगा। लेकिन जो 1/v की वैल्यू कुछ भी रखोगे वो माइनस में आएगी। तो जब माइनस में आएगी तो जो फोकल लेंथ की जो वैल्यू होगी वो फोकस भी तुम्हारा माइनस में आ जाएगा। तो इसका मतलब p इक्वल टू 1/f, तो 1/f माइनस माइनस एफ, इसका मतलब है कि पावर की भी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में आएगी। तो अभी इसका क्वेश्चन लगाओ, फिर इसके बाद मैं तुमको बताता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। चलो इसका आंसर बता दो ईयान। अगर मायोपिया को अगर तुमको करेक्ट करना है तो कनकेव लेंस में जो पावर होनी चाहिए फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए, बताओ मुझे इसमें। भैया एफ वाला, भैया सी वाला। सी वाला नहीं, और ए सोचो। नहीं 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 भैया, बी वाला, बी वाला। बी वाला ना, बी वाला, वेरी गुड। चलो आर्यन इसका आंसर बताओ बेटा। नहीं है। चलो ठीक है, आर्यन तुम बताओ, तुम यश बताओ तुम। when calculating the power of the concave lens to correct myopia, what value is taken for the object distance यू। u? The person near point, the distance of the person far point, infinity, the focal length, the eye lens. When calculating the यू power की of the डिस्टेंस क्या होगी, convex lens, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, बताओ मुझे, तुम मुझे बताओ B आयुष। वाला नहीं, B वी वाला क्या, होगा। वी क्या होता है, तुम्हारी इमेज होती है, और भैया इमेज द तुम्हारी फोकल वर्चुअल। लेंथ ऑफ द आई ऑफ द हाँ, लेंस। जो तुम्हारा जो मतलब, नहीं नहीं, जो वी होता है वी को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, और इमेज तुम्हारी कहाँ बनती है, फार पॉइंट पे बनती है, वर्चुअल इमेज पे बनती है। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, यू पूछा गया है, और यू तुम्हारा कहाँ है, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, वो तुम्हारा इन्फिनिटी में रखा हुआ है। तो इसका मतलब infinity है कि आप infinity ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किसको कैलकुलेट करोगे, इन्फिनिटी में कैलकुलेट करोगे। तो इसका आंसर होगा सी। चलो प्रणव इसका आंसर बताओ बेटा। in the lens formula for correcting myopia. What does the image distance V represent? Image distance V represent the distance of the object from the eyes, the distance of the person's far point, the focal length of the concave lens, the distance where the image is formed on the retina. भैया D. कौन सा, D, the distance where the वी- image is formed on the retina. गलत, गधे, रेटिना पे इमेज बनाएगा उसको बोलेगा क्या,
तुम्हारा जो नहीं इमेज नहीं, डिस्टेंस होती है वो एक्चुअली में जो ये फार ये पॉइंट भैया पे जो, तो हाँ ये भैया बोलो। तो इमेज का बताते हैं ना, वी तो इमेज का वो हाँ करता है वी ना। इमेज का बताता है ना, तो फार पॉइंट पे तुम्हारी क्या इमेज नहीं बन रही क्या, एक फार पॉइंट पे वर्चुअल इमेज बनती है। अरे हाँ, फार है ना, पॉइंट। तो फार पॉइंट पे भी तो वर्चुअल इमेज बनती है, तो वो वहां है ना, तो फार पॉइंट की डिस्टेंस से कैलकुलेट करके तुम्हारे कनकेव तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वो तुम्हारा इमेज डिस्टेंस होगा। और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा इन्फिनिटी में रखा है वहां से लेकर कनकेव तक की डिस्टेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ये चीज है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं वो आयुष। आइए भैया, चला गया। चलो ठीक है, यश तुम बताओ। The distance of the person's far point, which is represented by y in the formula, is always constant for all persons, fixed at 25, different for different persons, always infinity. Dif- बताओ। uh, different for फॉर different डिफरेंट persons. पर्सन है ना, क्यों, क्योंकि मतलब तुम्हारा फार पॉइंट हर एक इंसान का अलग अलग होता है मायोपिक में। वेरी गुड, चलो आ जाओ। अब यान मुझे इसका आंसर तुम बताओ। अगर एक बार मतलब फोकल लेंथ कनकेव लेंस की अगर फोकल लेंथ अगर पता चल गई तो हम बड़े आसानी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी आई लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या आई लेंस का कर्वेचर या फिर पावर या फिर मैग्निफिकेशन। भैया पावर। पावर है ना, क्या बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक बार अगर आपको फोकल लेंथ पता चल गई तो फिर आप P इज टू 1/f के थ्रू आंसर निकाल सकते हो। तो देखो अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन क्या बोलेगा, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू बी करेक्ट टू डिटेक्ट। अब तुम खुद सोचो, क्वेश्चन क्या बोल दिया उसने, बोल दिया मायोपिक पर्सन है। तो अगर मायोपिक पर्सन है तो तुम मतलब क्या कहते हैं, तुम नेचर बता सकते हो कि हाँ तुम्हारा कनकेव लेंस इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर अगर जैसे बोल रहा है कि ये उसका फार पॉइंट है, मतलब ये उसका इन्फिनिटी पॉइंट है, तो यहाँ जो 80 सेंटीमीटर पे जो चीज बन रही होगी वो क्या होगी एक्चुअली में, वो उसकी इमेज होगी। तो वी से मैं क्या है बताऊं मुझे, वी 80। 80 है, लेकिन मैं v को किससे लिखूंगा, माइनस से लिखूंगा या प्लस से -80, लिखूंगा, है ना, माइनस माइनस 80 लेफ्ट सेंटीमीटर। साइड है। क्या लिखोगे, -80 सेंटीमीटर। और तुम्हारा इसके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, वो तो इन्फिनिटी में ही होगी। तो v इक्वल टू हम u इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये तुम्हारा माइनस का इन्फिनिटी इन्फिनिटी। लिखेंगे, या फिर इन्फिनिटी लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं। और हमें क्या निकालना है, हमें पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए हमारे पास फोकल लेंथ का होना जरूरी है, तो हमको फोकल लेंथ निकालना है। तो मुझे बताओ, v और u और f को लेकर कोई मतलब क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वेरी गुड, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हम बड़े आसानी से v इज इक्वल टू -80 और तुम्हारा v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम्हारा माइनस का 80 हो जाएगा, है ना, 1/80। माइनस का 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, तो जो तुम्हारा फोकस आएगा वो फोकल लेंथ कितनी आएगी तुम्हारी, माइनस की 80 सेंटीमीटर आ -80। गई, आगे की नहीं आ हाँ, गई। अब मुझे बताओ, अगर मुझे मान लो कि पावर निकालना है, तो पावर में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो फोकल लेंथ होनी चाहिए वो हमेशा किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, मीटर में। मीटर में होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम लोग इस 80 सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको अपॉन 100 से डिवाइड कर देंगे। तो मतलब 80 बाई 100 0.8। है ना, 100 मीटर, तब ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मान लो कि अब अगर मैं पावर निकालता हूँ तो P इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/80/100, और 100 ऊपर चला जाएगा तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/80, 180। है ना, 100/80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे। हाँ भैया। हो जाएगा ना। और ये किस में साइन होगा, माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ तुम्हारे माइनस में ही है, तो माइनस में, तो ये भी तुम्हारा माइनस में ही हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो P इज 5 इक्वल अपॉन टू आएगी -4। 1.25, माइनस का 1.25 डिऑप्टर। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई मायोपिक आई है और उसका इन्फिनिटी पॉइंट 80 सेंटीमीटर है, मतलब उसका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है, तो फिर अगर उसकी आई को करेक्ट करना है तब आपके पास मतलब क्या कहते हैं, कनकेव लेंस होना चाहिए और उसका पावर होना चाहिए माइनस का 1.25 सेंट, माइनस का 1.25 डिऑप्टर। तो मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया। हाँ भैया, एक ये था कि अगर जैसे बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आया, हम्म जैसे छोटा सा ऐसा क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, तो ये क्या मतलब है, जैसे ये क्या अगर साइड में एमसीक्यू में आया तो तुम तुरंत कैलकुलेशन। ऐसे लगाना, तुरंत ऐसे आंसर लगाना कि अबे ये तुरंत तो एफ इज इक्वल टू -80 आ जाएगा,
तुरंत ऐसे तो हाँ तुरंत आ जाएगा ना, एफ हाँ। इजबल टू माइनस एट्टी आ जाएगा और नहीं तो पी मतलब इजबल, कैलकुलेशन करके तो नहीं दिखानी होगी। नहीं कैलकुलेशन नहीं, ऑब्वियस ही बात है ना यार, जब तुम्हारा उसमें मतलब क्या कहते हैं कि वो जब आ रहा है, जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एमसीक्यूज में आ रहा है, तो उसमें तुमको कुछ भी नहीं करना है, बस उसको तुरंत लगाना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये चीज, ये तुम्हारा हाँ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, देख लो इधर, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। हाँ और एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर होता तो अगर ये एमसीक्यूज के फॉर्म में होता तो एमसीक्यूज के फॉर्म में आता, लेकिन ये तो तुम्हारा मतलब वैसा क्वेश्चन आया ना एकदम प्रॉपरली जैसा आना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो डिफेक्ट ऑफ विजन की सीरीज में जो तुम्हारा पहला डिफेक्ट ऑफ विजन है, जिसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया बोलते हैं, वो समझ में आ गया कि नहीं आया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ हाँ भैया आ गया। आ गया ना? तो मैं क्वेश्चन क्या लिखूंगा, व्हाट इज मायोपिया, ठीक है, व्हाट इज मायोपिया एंड हाउ कैन बी करेक्ट एंड हाउ कैन वी करेक्ट द मायोपिक आई। ठीक है, हाउ कैन वी करेक्ट द मायोपिक आई, ये हो गया तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है मेक अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मायोपिक आई, मायोपिक आई एंड इट्स करेक्टनेस। तो ये हो गया। ठीक है, तो भैया अब इसमें वही ना फॉर्मूला लिखना है उसका। हाँ नहीं, फॉर्मूला भी लिखना है, करेक्ट भी करना है। जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन लिख रखा है व्हाट इज मायोपिया एंड हाउ कैन वी करेक्ट द मायोपिक आई, तो इसमें तुमको मायोपिया समझाना है, मायोपिया को समझाने के ये साथ हाँ साथ आवाज फिर भैया नहीं आ रही आवाज आपकी। नहीं आ रही। अभी आ रही है, अभी आ रही है आवाज। तुम्हारे ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रखा है व्हाट इज मायोपिया एंड हाउ कैन वी करेक्ट द मायोपिक आई, तो इसमें तुमको मायोपिया समझाना है, मायोपिया कैसे होता है ये भी चीज समझाना है, और उसको करेक्ट करने के लिए जो तुम कनकेव लेंस का इस्तेमाल कर रहे हो, और कनकेव लेंस में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा फार पॉइंट जो बन रहा है उसके बारे में समझना है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेक एन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मायोपिक आई एंड इट करेक्टनेस, तो तुम इसमें बताओगे कि एक तुम्हारी मायोपिक आई है जिसका फार पॉइंट कितना भी ले सकते हो, जैसे मैंने 80 लिया था तो तुम बोल देना 100 ले लिया, तो मुझे उसका करेक्टनेस बताना, उसका पावर बताना, उसको करेक्ट मतलब क्या कहते हैं, करेक्ट करके मतलब क्या कहते हैं उसका फिर आंसर बताना। मुझे बताओ आ गया कि नहीं आया इतना? हाँ भैया। इन 2 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। पहले नहीं, न्यूमेरिकल निकालना है फिर उसके बाद बताना है। नहीं, जो पहला क्वेश्चन है उसमें तुमको मायोपिया के बारे में समझाना है। मायोपिया दूसरे वाले में। हाँ, दूसरे वाले क्वेश्चन में मतलब क्या कहते हैं, तुमको बताना है कि एक मायोपिक आई है जिसका जो फार पॉइंट है वो केवल 100 सेंटीमीटर है या 200 सेंटीमीटर, ये तुम अपने हिसाब हाँ से जो भी ले सकते हो। और फिर उसके बाद फिर तुम उसको हाँ हाँ करेक्ट करोगे, है ना? फिर वही फॉर्मूला लगा के फिर उसके बाद पावर ऑफ लेंस बता के ये सारी चीजें करके। तो मुझे बताओ आ गया? हाँ आ गया? आज का लेक्चर ठीक लगा? हाँ।